शांति 2 जुलाई 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो हर दिन चारों समय एक ही रहता है। आप शायद जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़ा जा रहा है तो सामने आप देख रहे हैं इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और सबसे अच्छा, आप उसके बाद देख रहे हैं www.brahmakumarisbkomshanti.com। आप किसी भी ब्राउजर के अंदर आप लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BKOmShanti.com तो आपको इस प्रकार से लिखा हुआ सामने आ जाएगा, ब्रह्मा कुमारीज BKOmShanti.com और नीचे लिखा है होम। जब यह आ जाए तो आप इसे क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेलकम है टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, भगवान के ज्ञान के घर में आपका स्वागत है। और उसके बाद आप देखेंगे परम पिता परमात्मा से ज्ञान लेना, पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो आपका बाप है, उससे आपका अधिकार है। तो ये अधिकार प्राप्त करने के लिए 2 साधन हैं। ऊपर सबसे पहले YouTube के, जिस पर हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर और क्या बोलते हैं हमारा जितने भी मुरलियाँ रिकॉर्ड होती हैं वो सब आपको यहाँ पर रोजाना के हिसाब से ताज़े मिल जाते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे, इसके ऊपर आपको दिखाई देगा कि अब तक जितनी भी वीडियो हमारी अपलोड हुई हैं वो दिखाई दे रही है। और हम सामने आज की मुरली पहले देख रहे हैं जो ऊपर हमको दिखाई दे रही है। और उसके बाद आपको सारी वीडियोस जैसे जैसे अपलोड होती हैं उसी प्रकार से दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आप वीडियोस को देख सकते हैं और जिनके पास आप चाहें सेवा करना तो आप उनके पास सेवा भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो मुरली है खजाना, असली खजाना है, जिसके आधार पर सारी वीडियोस बनती हैं, वो खजाना आपके पास है। इस खजाने की विशेषता ये है कि आपको एक तो 2-3 दिन की आगे की मुरली भी मिल सकती है और पीछे की तो सारी मुरलियाँ एक ही क्लिक में मिल जाती हैं। और किसी के पास आप भेज सकते हैं, सीधा लिंक भेजिए, जब मर्जी आए वो इसको खोल सकता है और वो अपनी भाषा में इसे पढ़ सकता है, अपनी भाषा में पढ़ सकता है, चाहे वो इंडोनेशिया की भाषा हो, चाहे इटली की भाषा हो, चाहे मराठी हो, बंगला हो, कन्नड़ हो, कोई भी विदेशी भाषा या देसी भाषा, सभी में ये आपको मिलेगी और आप उसे पढ़ सकते हैं, भेज सकते हैं, सुन सकते हैं। साथ में यहाँ पर सुनने का भी है कि आप साउंड भी ले सकते हैं। और उसके बाद कुछ डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं, जब चाहिए तब खोल सकते हैं। अब उसके बाद आप देख रहे हैं यह हमारा मुरली पढ़ने के बाद हमें रिवीजन करना है, तो हम सारा दिन में जब भी टाइम मिले हम इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसमें हम 20 क्वेश्चंस आपके पास भेजते हैं, ज्ञान, योग, धारणा से संबंधित उस दिन की मुरली से, और उनको आप सहज रीति से जवाब देंगे और आपको नंबर मिलेंगे। आपको पता लगेगा कितने उत्तर आपने ठीक दिए हैं। और यदि आपको दोबारा रिवाइज करना है तो दोबारा भी तीसरी बार भी, और इसको जिसके पास भेजना चाहे भेज सकते हैं। और यदि आपने सारे नंबर, आज के सारे जवाब आपने ठीक दिए हैं तो अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं कि मैंने आज बहुत अच्छा किया। ये उमंग उत्साह हमें अगले दिन भी अपने इन प्रश्न उत्तरों को चेक करने के लिए, मुरली को रिवाइज करने के लिए खुशी देगा, उमंग उत्साह देगा।
और आप अगले दिन जोर से अच्छी तरह से दिल से इसको करेंगे। इस प्रकार से आप अपने अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे, अनुभवी होते जाएंगे, हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होते जाएंगे। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, क्लास में पूछा जा रहा है मुझे बताना नहीं आ रहा है, वो भी नहीं। आप अपना फ्री विल अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं। अगले दिन मुरली पर अधिक अटेंशन देंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और ध्यान से उत्तर भी देंगे। और ये आदत आपकी डली है, आप दूसरों को भी डालने में सहयोग देंगे, उनको भी बताएंगे तो वो भी करेंगे, उनका भी फायदा होगा। उनके पास भी आप इस लिंक को भेज सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर राइट क्लिक करें, कॉपी लिंक करें, व्हाट्सएप में जाकर या जो भी आपके टेलीग्राम है, आराटाई है, फेसबुक है, वहाँ जाकर कॉपी पेस्ट कर दे, हो गया। उसके बाद लाइव जुड़ने के लिए दिया है, एक ही लिंक में आप लाइव जुड़ सकते हैं। गेटिंग रेडी और रेडी हो गया। अब आप क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। और उसके बाद कोई सेव करके रखने की जरूरत नहीं। ये हमारी बुक्स हैं, यह हमारा सारा लिटरेचर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इस प्लेलिस्ट की सबसे बड़ी विशेषता आप ये समझिए कि जैसे कि हमने मान लो दशहरे के वीडियोस को निकाला है, आप दशहरे के वीडियो पर गए, आपने उस वीडियो को क्लिक किया, जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, वीडियो को तो देखेंगे, दशहरा कब मनाया जाता है बीके ज्ञान के अनुसार, फिर नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है, आप उसको पढ़कर बहुत जल्दी समझ सकते हैं। और उसके बाद नीचे प्रश्न उत्तर भी पूछे गए हैं, आप किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं, दशहरे का असली रहस्य क्या है, बीके ज्ञान के अनुसार रावण कौन है, असली दशहरा किसे कहते हैं, रावण के 10 सिर का रहस्य क्या है, बीके ज्ञान अनुसार दशहरा कब होता है, बीके ज्ञान के अनुसार दशहरा कैसे मनाया जाता है, बाहर बाहर पुतला जलाने और अंदर रावण जलाने में क्या अंतर है, असली निष्कर्ष क्या है। ऐसे प्रश्न आप अपने मित्र संबंधियों के पास व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें और उन प्रश्नों के साथ उसका उत्तर भी भेज दें, तो अपने आप ही पढ़ करके समझ जाएगा कि ये बात ब्रह्मा कुमारी वाले कहते तो ठीक है। तो धीरे धीरे उनकी ब्रह्मा कुमारी के प्रति आस्था बनना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो कोई देखे या ना देखे, छोटे छोटे प्रश्नों को ज़रूर वो पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे आपको हर विषय पर मिलेंगे, चाहे सत्युग के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, जितनी प्लेलिस्ट बनी है, आप जैसा व्यक्ति देखें उसको वैसी सेवा करने के लिए भेज सकते हैं। ये सेवा का सबसे अच्छा साधन है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, विकारों का दान दे दो। सवेरे सवेरे हमारे विकारों का दान बाबा लेने के लिए आया। कहता है बस अब तुम मेरे को अपने विकारों का दान करो, दे दो। दे दो का मतलब अपने पास मत, मेरे को दे दो का मतलब है इसको अपने जीवन से निकाल दो, क्योंकि इन विकारों ने आपके जीवन को नरक बना दिया। अब इन विकारों को निकाल दो तो तुम्हारा जीवन सुखमय बन जाएगा। तुम्हारे ऊपर राहु का ग्रहण लगा है, वो उतर जाएगा। कौन सा ग्रहण लगा है? राहु का। जैसे किसी के ऊपर राहु की दशा लग जाती है तो उसे कहा जाता है भाई इसकी राहु की दशा लगी हुई है, इसका कोई भी काम नहीं बनेगा, ना नौकरी लगेगी, ना बिजनेस चलेगा, ना शादी होगी, और जहाँ भी होगा हर काम में उसके रोड़ा ही रोड़ा, रुकावट ही रुकावट रहेगी। अब उसको कहते हैं राहु की दशा। जब हमारे बाबा को दे देंगे विकार, तो ये विकार हमारी एक्चुअल में राहु की दशा है, और जिसके आधार पर हम अपने आप में असफल हो रहे थे,
अब वो राहु की दशा हट जाएगी। और इसके अंदर आज की मुरली के अंदर ये 4 बातें बताई हैं, उसको हमें पहले ध्यान से समझ लेना चाहिए। सतयुग में होती है, तो सतयुग में आत्माएं आती हैं, वो आत्माएं आती हैं जिन पर होती है बृहस्पति की दशा। सतयुग में वो आत्माएं आती हैं जिन पर है बृहस्पति की दशा। त्रेता में वो आती हैं जिन पर है शुक्र की दशा। द्वापुर में वो आत्माएं आती हैं जिन पर है शनि की दशा। और कलयुग में वो आत्माएं आती हैं जिन पर है राहु की दशा। यदि कोई सतयुग में भी आ गया है, जब वो सतयुग वाली आत्मा भी त्रेता में आती है, उस पर शुक्र की दशा लग जाती है। जो त्रेता में सारी आ गई हैं, वो जब द्वापुर में आती हैं, उन सब पर फिर शनि की दशा लग जाती है। वो सभी आत्माएं जब कलयुग में आती हैं, तो उन पर राहु की दशा लग जाती है। ये था 4 दशाएं जो बताई। चारों में थोड़ा थोड़ा जो समझ लिया जाए थोड़ा सा, वो ये है कि जब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, दुनिया में भक्ति मार्ग के अनुसार जो बृहस्पति है वो देवताओं का गुरु, और सतयुग में देवताओं का राज्य होता है, क्योंकि वे गुरु की डायरेक्शन पर चलते हैं, बृहस्पति की डायरेक्शन पर चलते हैं। शुक्राचार्य जिसमें आसुरी संस्कार आ गए, तो त्रेता के अंदर जो आत्माएं आती हैं, उनमें 25% आसुरी संस्कार आ चुके होते हैं। उन पर शुक्र की दशा, राक्षसों के देवता की दशा लग जाती है। और उसके बाद आता है हमारा द्वापुर युग, शनि की दशा। शनि की दशा भी अच्छी नहीं होती है, वो भी अनेक प्रकार की मुसीबतों को लाती है। 7.5 लग जाए, ढैया लग जाए, तो उसका जीवन बड़ा दुखी हो जाता है। परंतु उसका एक लिमिटेड टाइम है, और इसी प्रकार से राहु की दशा लग जाए तो उसका तो कोई काम होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हमें समझना है, ये बाबा ने दुनिया वाली भक्ति मार्ग के बच्चों के लिए इस प्रकार की अभिव्यक्ति की है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये ग्रहों की दशा होती है। परंतु बाबा हमें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, ये ग्रह केवल अज्ञानता, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा है, तो उसी बात को कहा है, ग्रह हमारे लिए कुछ नहीं करते, सब कुछ खराब या अच्छा करते हैं, तो हम आत्माएं अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से ही अच्छा व बुरा करते हैं। ग्रह हमें किसी प्रकार का कोई दुख या सुख नहीं देते। ग्रह तो आकाश के तारे हैं, जो आकाश में खड़े हैं, उनका हमारे ऊपर इस प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु ये टोटके बना रखे हैं, ऐसा होगा तो ये ग्रह होगा, ऐसा होगा तो ये ग्रह होगा। बाकी असली बात तो ये है कि असली बात क्या है, मेरा कार्मिक अकाउंट। एक ही नाम के अनेक आत्माएं, एक दुखी है और दूसरा सुखी है। एक पर ग्रह लगा हुआ है, दूसरे पर ग्रह नहीं लगा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? होना चाहिए तो फिर उस नाम के सारे ही दुखी हो जाने चाहिए, उस राशि की आत्माएं सारी दुखी हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या करें? तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना कि ग्रहों का ये जो वर्णन किया है बाबा ने, ये भगत बच्चों के लिए किया। दूसरा आता है बात इसके अंदर ग्रहण की। तो भक्ति मार्ग में ये समझा जाता है कि राहु और केतु अमृत पीने के लिए लाइन में लग गए थे। सूर्य जो है ना, उसने राहु की शिकायत कर दी, और चंद्रमा ने केतु की शिकायत कर दी कि 2 राक्षस जो है ना अमृत पीने के लिए अमृत पी गए। तो उस समय जब उन्होंने पी लिया तो अब क्या करें, तो विष्णु को कहा गया भी इन्होंने अमृत पी लिया। बोले अच्छा ये राक्षस है, ओके। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया और उनकी गर्दन काट दी।
राहु की गर्दन काट दी और केतु की गर्दन। अब उनके जो है खून जहां गिरा उससे कहा गया कि लहसुन और प्याज पैदा हो गए। जहां उनका खून गिरा उससे लहसुन और प्याज पैदा हो गए। आज तक पता नहीं कितना खून गिरा होगा लोगों का, कुछ पैदा नहीं हुआ, सब मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए। ऐसे गपोड़े बना के रखे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना है, क्योंकि ये असुरों के खून से बना है। जैसे छोटे बच्चे को माँ डराती है, ऐसे ही भक्ति मार्ग की इन झूठी कहानियों से डराने का कार्य किया। उधर मत जाइयो, उधर होगा। बेचारा डर के मारे उधर जाता ही नहीं। तो मेन मतलब उसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ऋषि मुनि तो कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, परंतु क्या बोलते हैं समझदार ब्राह्मणों ने ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनाई और अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। अब उन्होंने कहानी लिख दी कि राहु जो है वो सूर्य के सामने आ जाता है, सूर्य को ग्रस लेता है और केतु चंद्रमा को ग्रस लेता है। तो वास्तव में न राहु न क्या बोलते हैं केतु, ये कोई भी मतलब सूर्य को खाने के लिए नहीं जाते। वास्तव में होता क्या है, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब अमावस के दिन चंद्रमा दिन में निकला हुआ होता है और घूमते घूमते वो एक ऐसी अवस्था में आ जाता है कि वो सूर्य को ढक लेता है। यदि वो सूर्य को पूरा ढक लेता है तो पूरा सूर्य ग्रहण हो जाता है, नहीं तो उसके किसी साइड से निकल जाता है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा पार्शियल ग्रहण लग जाता है। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण कब लगता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण चंद्रमा का वो हिस्सा काला हो जाता है, तो ये चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, बाकी ये ग्रहण शुभ है अशुभ है, इसका वैज्ञानिक रीति से भी कुछ कॉस्मेटिक जो है ना, हमारा जो कॉस्मिक प्रभाव होता है वो पड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी में आकर्षण होता है। तो कुछ प्रिकॉशंस अपना क्या करने चाहिए, धारण करने चाहिए, क्योंकि ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो बातें हैं वो हमें धारण करनी चाहिए। बाकी ये जो पंडितों के बनाए हुए हैं कि दान करो, तो उस समय सोचते हैं कि अनाज का दान किया जाए, पैसे का दान किया जाए, कपड़ों का दान किया जाए, गरीबों को दान किया जाए, इस समय भक्ति की जाए। ये वो समय है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ विचार बनाए गए। बाकी हमें समझ में आ गया होगा कि ग्रहण क्या होते हैं और देह दान के छूटे ग्रहण। वास्तव में बाबा कहते, तुमने अपने संस्कारों का ग्रहण लगाया, आश्रित संस्कार अपने बनाकर आपने अपने जीवन को ग्रहण लगाया है। अब इन आश्रित संस्कारों को मुझे दे दो तो तुम्हारा ग्रहण खत्म हो जाएगा। तो तुम इससे छूट जाएगी। प्रश्न, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते, कौन सी स्मृति दिलाते? उत्तर, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम अति श्रेष्ठ था और तुम क्या थे? मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचे थे ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है।
लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे, बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वो है ऊंचे के ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ, इसलिए इनको आयरन एज वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती हैं, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा, उनका असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए, असल नाम है शिव बाबा। बाप सब जाते हैं, मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सत्य चित्त कहते हैं। फिर कहते हैं वे सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं ये भी बाप ने समझाया है। द्वापुर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। ये बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे, ये तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार होते नहीं। द्वापुर से रावण और 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ, तो राम राज्य बदल कर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई। उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापुर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए। शनिचर की दशा हुई। इस समय सब पर राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है, तो कहते हैं देहदान तो छूटे ग्रहण। जब अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, ये है रूहानी ज्ञान। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मतलब भक्ति की बातें बताकर उनको समझा रहे हैं, ये भक्ति की बातें हैं और ये ज्ञान की बातें हैं। भक्ति की बातों में विग्रह है, ये सारी बातें आती हैं, परंतु यहाँ तो सीधी सी बात है कि अपने विकारों का दान करो और राजा बनो। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान और भक्ति। फिर है वैराग्य। सतयुग त्रेता में होता है ज्ञान, द्वापुर कलयुग में होती है भक्ति और संगम पर होता है वैराग्य। और वैराग्य के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा सत्य और असत्य का एकदम एक एक राज अच्छी तरह समझाते हैं। जिसको ये राज समझ में आ गया कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो ऑटोमेटिक सच के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वैराग्य अर्थात पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। ये है शूद्र वर्ण।
ये है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य। ये भारत की ही मैं कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ये बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिव आचार्य। ये ज्ञान का सागर, कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक ही है। बाप ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड पर ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल। सबके लिए, सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण से संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो। अब फिर बाप आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते। खास भारत आम इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवेड बाप हुआ सब आशिकों का माशूक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं। सभी देशों में, नेशन माना राष्ट्र, देश, लिंग जरूर बनाते हैं, परंतु उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उनके नाम अलग अलग रखे हैं। कहीं उसको क्या बोलते हैं, तबेसिमी क्या बोलते हैं, मतलब अलग अलग नाम रखे गए हैं, है नहीं? और उनको रखा उन्होंने शिवलिंगी है। भाषा उनकी अलग अलग है, बहुत सारे नाम